एवरीवन, मैं हूँ चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, कल मैं एक वीडियो लेकर आई थी राइस वाटर हेयर वॉश की। आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मैंने आपके साथ शेयर किया है राइस वाटर को किस तरह से आप बालों को धोने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, हेयर फॉल कम हो जाएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, आज मैं फिर से राइस वाटर का ही वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि कंटिन्यू आपको 2 से 3 वीडियो इसी पर मिलेगी। अलग अलग मैंने इसको किस तरह से यूज़ करना है रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हर तरह से मैं यूज़ करती हूँ और बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो मैंने कहा आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी ये रेमेडीज़। तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है, ये आज की जो वीडियो है ये है ओवरनाइट राइस हेयर जेल। जी हाँ, ये जेल बना रही हूँ जिसे आप ओवरनाइट रख सकते हैं। ओके, तो इसमें करना क्या है, रात को आपको पानी में भिगो देने हैं चावल को। 1 कप चावल ले लीजिए एंड 1 ग्लास पानी लेकर भिगो दीजिए। मॉर्निंग में उसी पानी में आपको चावल को बॉईल करने के लिए रख देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चावल बॉईल हो रहे हैं। कम से कम जो हम चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, उसको कितना टाइम लगता है सॉफ्ट होने में, उतना टाइम लगेगा आपको इसको बनने में। ठीक है, तो जब तक मैं आपको थोड़ी सी गुडनेस बता देती हूँ। जो राइस होते हैं, राइस जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए, आपकी बालों की मजबूती में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हेयर फॉल को कम करते हैं, आपकी स्कैल्प के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंड आपकी जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके बाल हैं वो झड़ना बंद हो जाते हैं, बालों में स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है और बाल तेज़ी से लंबे होते हैं, घने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए एकदम ऊपर आ गए हैं, मतलब कि काफ़ी चावल हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसका जो पानी है उसे तो निकाल कर और आपको हेयर वॉश के लिए यूज़ करना है। कल की वीडियो देख लेना मैंने कैसे यूज़ किया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। एंड इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ओवरनाइट राइस जेल बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करेगा गाइस, पूरी रात आपके बालों पर, स्कैल्प पर रहेगा, जो कि आपके बालों में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा, स्कैल्प के थ्रू अंदर जाएगा और हेयर फॉलिकल्स पर बहुत अच्छे से काम करेगा, उसे मजबूत बनाएगा, जिससे आपके बालों को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा एंड वो बाल स्ट्रॉन्ग होंगे तो झड़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इसका वाटर है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले इसका पूरा वाटर निकाला था वो मैंने हेयर वॉश के लिए यूज़ कर लिया है। एंड अब हमने क्या करना है, इन चावल को दबा दबा कर और इसका पानी निकालना है। ये जो पानी हम निकालेंगे ये थोड़ा थिक होगा। ठीक है, आप वो जो पानी निकाला ना मैंने पहले जो छान कर, उसको वो पानी थोड़ा सा पतला था, यानी एक नॉर्मल वाटर ही था वो, तो उसको तो हेयर वॉश में यूज़ कर लेना। और फिर पीछे जो चावल बचेंगे ना, उस चावल को लेकर आपको इस तरह से दबा दबा के चावल को निकालोगे तो इससे जो चावल से पानी निकलेगा ना वो थोड़ा थिक होगा। तो हमें ये वाला पानी लेना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको ये पानी लेना। अभी आप देख रहे हैं इस पानी की कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा थिक है, क्योंकि हम जेल बना रहे हैं तो हमें थिक थोड़ा पानी चाहिए। और वो वाला पानी मत लीजिएगा, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा पतला हो गया है, इसलिए। अब समझ आया आपको। अब आपको इस पानी को, यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो मैंने 4 से 5 चम्मच पानी लिया है और काफ़ी थिक पानी हुआ है ये वाला। आप देखो कितना है ना, ये मेरा स्पून है बड़ा है इसमें, इसलिए 1 ही स्पून भर गया ये। बाकी ये आप छोटा चम्मच देखेंगे तो 4-5 चम्मच के करीब है, यानी हमारी स्कैल्प पे बस अच्छे से लग जाए तो सबसे बेस्ट है। आपको इतना लेकर बनाना है। अब इसे स्टोर करना वो सब बताऊँगी मैं आपको। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाया करिए, पूरी वीडियो को देखिए। एक भी चीज़ मिस हो गई ना तो फिर आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके घर पे प्लांट है तो आप प्लांट का एलोवेरा जेल लीजिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आप प्लांट का एलोवेरा जेल लेकर और बनाओगे तो ये और भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ ये गुड वाइब्स का है, ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है और मोस्टली मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ, तो मैंने ये वाला ही लिया है। उसको आप लेंगे तो आपको मिक्सी में फिर इसको है ना ब्लेंड करना पड़ेगा। ऐसे ब्लेंड इजीली नहीं होता है हाथ से, क्योंकि वो प्लांट वाला होता है ना, इसलिए। अगर आप मार्केट का लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल में इतनी सारी गुडनेस है गाइस, इतने सारे विटामिन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, इतनी गुडनेस है ना कि आप लोग इसको अकेले को भी अपने स्कैल्प पर लगाओगे ना तो भी आपके बालों में बहुत अच्छे से काम करेगा, बालों को लंबा करेगा,
मजबूत करेगा और बालों में जो क्या बोलते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आपको तो वो चली जाती है। अकेला एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से काम करता है, काफ़ी लोग इसका जूस भी पीते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल गाइस बहुत अच्छा होता है, आपके बालों में एक चमक लेकर आता है, बालों को मॉइस्चराइज बनाता है। अगर रफली है, ड्राई हेयर है ना, तो बहुत अच्छे से उस पर काम करता है, अच्छे से स्कैल्प में पेनिट्रेट होता है, जिससे आपकी स्कैल्प है वो मजबूत होती है, बाल मजबूत होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पर ऑलिव ऑयल इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच, बिकॉज कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा थिक होता है, अगर हम इसे डायरेक्टली लगाएंगे तो ये डायरेक्टली अच्छे से नहीं लगता है। इसे हमेशा किसी ना किसी पैक में या जेल में या ऑयल में मिक्स करके ही लगाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके उसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैंने 1 चम्मच पूरा भर के, मतलब कि 2 चम्मच इसमें ले लिया है। ये आपके नए हेयर को बाहर लाने का काम करता है, रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बालों को काला बनाए रखता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एसेंशियल ऑयल। ये मैंने लिया है यूकेलिप्टस, लेवेंडर है, ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया है। इसकी मैंने 5 ड्रॉप डाली है इसमें, ठीक है। गाइस एसेंशियल ऑयल आई नो, मुझे पता आप लोगों के पास नहीं होंगे, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करोगे कि हमारे पास नहीं है, बट मेरे पास ये एसेंशियल ऑयल है, ठीक है, तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है ना, वो 2 कैप्सूल डाल देने हैं। विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आपको आलमंड ऑयल का 1 चम्मच भर के डाल देना है, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। मैं यहाँ पर एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस, ये भी 5 ड्रॉप डाली है, मतलब 2 ही मैंने यूज़ किए और दोनों की 5-5 ड्रॉप डाली है। ये एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे होते हैं, आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होते हैं। जो भी प्लांट होता है ना, जैसे यूकेलिप्टस है, लेवेंडर प्लांट, उन प्लांट का जो अर्क होता है ना, ओरिजिनल उनकी जो डंडियाँ होती है, वहाँ से इसको निकाल के और बनाया जाता है। तो आप सोचिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं आपके हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए। तभी तो थोड़े से ये महंगे आते हैं, इतने भी महंगे नहीं आते गाइस, मतलब 150, 200, 300 के अंदर ही आते हैं, बट चलते कितने ज़्यादा आप ये सोचो। हमें कुछ ही ड्रॉप इनका लेकर यूज़ करना होता है, बट ये बहुत सालों साल चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बस ये मैंने सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करते करते आप देख रहे हैं कितना क्रीमी फॉर्म बन गया इसका, एकदम वाइट वाइट और क्रीम जैसा लग रहा है। और हाँ, इसको आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। आप नाइट में जब अपने बालों पर, स्कैल्प पे लगाएंगे ना, तो इसे आप हल्का सा एज ए क्रीम लेकर अपने पूरे फेस पर लगाएंगे, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जब आप इसे फेस पर लगाओगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बस ये है कि इसकी जो स्मेल है ना, खुशबू जो लेवेंडर की, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। तो आप चाहो अगर फेस के लिए, तो आप थोड़ा सा अलग से बना लेना, उसमें आप एसेंशियल ऑयल मत डालना, उसमें आप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, टी ट्री, ये डाल सकते हो। ये आपके फेस को ब्राइटनिंग भी देंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये हमारी 2 रेमेडी, मतलब आप सोचो तो स्किन की भी बन गई है एंड हेयर की भी बन चुकी है। इसे मैं डब्बी में डालकर रख रही हूँ, और हाँ, इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, आप लोग हमेशा पूछते हो कि हम क्या स्टोर करें, तो जी हाँ, आप इसे स्टोर करके कम से कम 5 से 6 दिन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। फिर नया बना लीजिए। इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर अपने बालों पर, स्कैल्प पर लगाना, रात भर लगाना, जिससे बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए थी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बहुत सारे लाइक कर देना। आप जितने लोग यहाँ पर वीडियो देखकर जाएंगे ना, सब लोग लाइक बटन दबाकर ही जाना, ऐसे मत जाइएगा प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब ये समझ लो हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। प्लीज़ मुझे लाइक्स बहुत सारे चाहिए, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मैं इतना तो आप लोगों से मांग ही सकती हूँ ना। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड सब्सक्राइब करके जाना, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपको ये पसंद आया है, इसे ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। और ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये मैंने कल डाला था राइस वाटर हेयर वॉश, इसकी वीडियो देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन बस ख़त्म हो रही है ना वीडियो, अब आने वाली है उसकी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बाय बाय गाइज़।